हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम्स में हमेशा एक शॉर्ट नोट के रूप में या पैराग्राफ के रूप में आते हैं। और क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बुक्स बच्चे ज़्यादातर देख नहीं पाते हैं, तो कुछ अलग अलग चीज़ें करने का मन होता है। तो इन छुट्टियों में मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह के वीडियो बना रही हूँ जो कि मेरे पास आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि इस तरह के वीडियो आप बनाइए। तो ये देखिए, इस तरह का जो पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए वाटर साइकिल पर लिखना है और आपको एग्ज़ाम में उसी वाटर साइकिल के बेस पर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कैसे लिखें, किस तरह से लिखें। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार एग्जाम्स में क्या होता है ना कि घुमा घुमा कर पूछता है, कि चेंज कर देता है उसका पैटर्न। तो जैसे कि वाटर साइकिल के बारे में पैराग्राफ लिखना हो तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट वाटर साइकिल। ये तो पैराग्राफ हो गया। और कभी कभी इसी वाटर साइकिल के बेस पर ऐसे आता है कि वाटर साइकिल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश राइटिंग। मीन्स बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश राइटिंग में क्या इन्फॉर्मेशन दे वाटर साइकिल के बारे में। तो आपको घबराना घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है। आपको इसमें भी पैराग्राफ लिखना है, मीन्स वाटर साइकिल के बारे में ही बताना है, और इसमें भी इंफॉर्मेशन वाटर साइकिल के बारे में ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि फ्यू लाइंस अबाउट वाटर साइकिल इन इंग्लिश। इसमें भी आपको वाटर साइकिल के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर साइकिल। ये भी देखिए, वाटर साइकिल के बारे में छोटा सा नोट लिखना है, मीन्स कुछ भी छोटा सा पैसेज लिखना है आपको। अब देखिए, वाटर साइकिल एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग। इसमें भी आपको वाटर साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करके लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, जैसे कि वाटर साइकिल जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो भी सेम चीज़ है, इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है। वाटर साइकिल सेंटेंसेस, ये भी वही क्वेश्चन है। तो इससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं अलग अलग, कि इस तरह से एग्जाम्स में ये वाटर साइकिल के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, उसका आंसर आपको आराम से देना है। जो भी आपने पढ़ा है बस उस पर ध्यान रखना है कि आपको लिखना किस तरह से है। वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। और ये जो वाटर साइकिल का पैराग्राफ है, मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया है, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये इसी पर आधारित है, एक तरह का ये पैराग्राफ ही है। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है वाटर के बारे सॉरी ट्रीज़ के बारे में। जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। और ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ है, इसको भी कितने तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फ्यू सम लाइंस अबाउट ट्रीज़, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, या हाउ ट्रीज़ आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इस तरह से क्वेश्चंस को जो है ना अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में पूछते हैं। तो उसका आंसर आपको सेम तरीके से देना है, बस आपको जो लिखना है वो उसका पैटर्न चेंज कर देना है, और उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। तो आज का मेरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ के महत्व के बारे में बताना है कि इनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर क्यों ट्रीज़ आवश्यक है हमारे जीवन में। सब कुछ सेम है, बस आपको समझना है कि हमें लिखना क्या है। तो पढ़ती हूँ मैं अभी और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ट्रीज़ आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। दे मेक द environment beautiful and fit for the existence of various species of an organism। ट्रीज़ जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये। और ये क्या करता है, हमारे पर्यावरण को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, और जो हमारे जीव जंतु रहते हैं उनका एक अस्तित्व रहता है इस पर्यावरण में। लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज़। हमारे जो जीवन है वो इनके बिना क्या है कि संभव नहीं है। क्यों क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे जब रहेंगे तभी हम उनसे ऑक्सीजन लेंगे, तभी हम उनसे उनके आधार पर ही हम जी सकते हैं। इनकी वजह से ही हम जी सकते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। और ये हर तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट वुड बी इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ट्रीज़ गिव्स अस लाइफ। ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रीज़ जो हैं हमें जीवन देते हैं, जो कि सच है। जैसा कि मैंने बताया कि उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्या इनसे लाभ है।
तो उन्हें हम लिख कर बताएंगे कि इससे हमारे ये लाभ है जिसकी वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ क्या है? फर्स्ट वन है ट्रीज़ मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। ट्रीज़ जो है हमारे पर्यावरण को सुंदर और खूबसूरत बनाता है। सेकेंड वन, ट्रीज़ प्रोवाइड क्लीन ऑक्सीजन टू अस बाय ऑब्जर्विंग contaminated and poisonous कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। ट्रीज़ जो है हमें बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है और ये जो जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनसे हमें दूर रखता है। थर्ड वन, मेनी लिविंग स्पाइसेस लीव्स इन ट्रीज़। बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं। ट्रीज़ फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ट्रीज़ जो है उनका प्राकृतिक घर है, किसका? हमारे जंगली जानवरों का, बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का। फोर्थ वन है ट्रीज़ हेल्प्स रिड्यूस एयर वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन। ट्रीज़ जो है हमारे पॉल्यूशंस को एकदम रिड्यूस करने मतलब कम करने में मदद करता है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर हुआ, नॉइज़ हुआ, तो ये सब जो है ट्रीज़ हमारी मदद करते हैं। फिफ्थ वन, ट्रीज़ प्रिवेंट इरोशन ऑफ द लैंड एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। ट्रीज़ जो हैं हमारे मिट्टी के अपरदन को मतलब मिट्टी जो बहती है उनको रोकने में, हमारी बाढ़ से बचाव करने में हमारी मदद करती है। ट्रीज़ इन द समर सीजन गिव शेड टू द एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन्स विच मेक देम फील हैप्पी इन द सनी सनशाइन। ट्रीज़ जो है समर सीजन में, गर्मी के दिनों में, जैसे कि अभी गर्मी पड़ रही है तो हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। और एनिमल्स को भी हमें तो देते ही हैं, एनिमल्स भी जो होते हैं छाया, पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ट्रीज़ के नीचे ही बैठते हैं। बर्ड्स हैं, ह्यूमन्स हैं जो कि हमें खुशनुमा महसूस कराते हैं। कब? जब बहुत ही तेज़ धूप आती है तो हम ट्रीज़ के नीचे बैठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। और क्या होता है इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है कि कंक्लूज़न हमारा ये निकलता है कि द ट्री इन आवर वैल्यूएबल एसेट, इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट इट देन दिस वेल्थ विल एंड, देन आवर लाइफ विल ऑल्सो एंड। इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ये ट्री है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है, अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? ये हमारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी और हमारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। मीन्स हम लोग इसके बिना जी नहीं सकते। तो यही था, आपको यही लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ में, इसके बारे में ही आपको लिखना है। और इसी तरह की वीडियो मैं अभी लाने वाली हूँ और भी, जिसको आप पढ़कर आप समझेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही ईजिली आप लिख पाएंगे इसे। तो मिलती हूँ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप तक मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।